अब जरा आज के निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे जाऊं उससे पहले आज का ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल वो प्रेशर के बाद एटलीस्ट कैश के आंकड़े दोनों एफआईज की तरफ से 1400 साढ़े 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली और डीआईज ने भी दरअसल कल बेचा था, तो कमिटमेंट नदारद था। ये दिक्कत हो गई थी कल बाजार के लिए। एफआईज मेरे ख्याल से 22 दिसंबर को एक पॉजिटिव आंकड़ा, उसके बाद तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से बेचे ही रहे हैं। और मैं ऐसे ही कल बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था, $1.4 बिलियन इन 10 ट्रेडिंग सेशन में उनकी तरफ से बिकवाली। डीआईएस ने 6 दिसंबर के बाद 21 सेशन बाद कल एक दबाव बिकवाली का आंकड़ा आया, पर वो एक्सपायरी रिलेटेड दिन था तो पता नहीं कितना रीड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रेड सेटअप बैठा कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है, पोजीशनिंग कैसी है? ट्रेड सेटअप बहुत मतलब निराश करने वाला है मुझे जितना, क्योंकि क्या हुआ है ना, कल जितनी मार्केट ओवरसोल्ड थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई, लेकिन प्राइस नहीं रिकवर हुए। वो मतलब एक जैसे कहते हैं सबसे खराब है। जैसे आपने खैर कैश मार्केट की चर्चा की, 10 दिन का लगातार एक सेलिंग स्ट्रीक है। चलिए उसमें पहले कुछ दिन तो वॉल्यूम कम थे, लेकिन अब तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और 11,400 करोड़ की सेलिंग हुई है। और नेट इंस्टीट्यूशंस को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, एफआईएस प्लस डीआईएस, उन दोनों को अगर आप जोड़ दें आशीष, तो 8 में से 7 दिन सेलिंग हुई है, तो वो भी एक नेगेटिव आंकड़ा है। मेरे लिए बड़ा नेगेटिव आंकड़ा क्या है, कल एफआईएस ने जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग की और उसके बाद भी मार्केट गिरा। मतलब शॉर्ट कवरिंग के बाद भी मार्केट गिरे, तो उससे आप क्या आंकड़ा निकालेंगे? देखिए एफआईएस के आंकड़े लेकर आइए। इंडेक्स में कल उन्होंने लॉन्ग साइड किए 5000 और शॉर्ट्स काटे हैं 11,500, और वो रेशो आ गया वापस 41% और 59% पर। अब ये हो सकता है कि ये जो शॉर्ट्स कटे हैं ये दिन के लोवेस्ट लेवल पे कटे हों कल, क्योंकि इंट्राडे में तो काफी गिरे थे ना। इंट्राडे में तो निफ्टी 150 पॉइंट तक गिरा था, तो हो सकता है ये शॉर्ट्स वहां कटे हों और लॉन्ग्स ऐड हुए हों जो लास्ट की आधे 1 घंटे की रिकवरी हो रही थी उसमें। ये पॉसिबल है। तो ये अगर हुआ है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत का काम है, क्योंकि इसका मतलब जो नॉर्मली होता है कि हम कह रहे हैं कि जो एफआईआई का बिहेवियर है उससे उल्टा मार्केट कर रही है, कल मार्केट ने एटलीस्ट वैसा नहीं किया। कल मार्केट ने उनकी पोजीशन के हिसाब से बिहेव किया। एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो, जो हमने कल बात की थी कि 0.72 पर आकर नॉर्मली मार्केट एक बॉटम आउट करता है। पुट कॉल रेशियो बॉटम आउट कर गया, मार्केट ने नहीं बॉटम आउट किया। पुट कॉल रेशियो 0.72 से बढ़ के 0.97, थोड़ा मार्केट को ज़्यादा जंप करना चाहिए था। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन उससे एक चीज़ हो गई है कि अब कल का लो जो है वो मेरे ख्याल से एक सैक्रोसेंट है। अब जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है आज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरफ आंकड़े कुछ कह रहे हैं और प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है। नॉर्मली दोनों मैच करते हैं, प्राइस एक्शन और आंकड़े। आज प्राइस एक्शन और आंकड़े थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक्शन और आंकड़े मैच नहीं कर रहे। और आज का सेशन, जो कल का ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी का, प्लीज स्क्रीन पर उठाइएगा। एक फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद प्रेशर अचानक माउंट होना शुरू हुआ और 18,000 के एक बार नीचे स्लिप हुए तो प्रेशर तगड़ा था। वो तो आखिरी में जैसे एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आए होंगे, कुछ कवरिंग आई होगी, तो फिर भी थोड़ा सा लोअर लेवल से एक मीनिंगफुल रिकवरी बन गई। नहीं तो स्थिति वाकई चिंताजनक थी एक समय इंडियन इक्विटीज की। तो अब ऐसे में निफ्टी में, अब आपने कल के लोज तो हाईलाइट कर दिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? ये जो आंकड़ों में कंफ्यूजन